हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज रैव सिद्धार्थ हियर और आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं टॉप 10 ऐसे कॉलेजेस जो बैंगलोर में बेस्ट हैं बीटेक और एमसीए के लिए। तो आज के वीडियो में हम होता है टॉप 10 कॉलेजेस के सारे डिटेल्स को होता है हम एनालाइज करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे मैंने होता है बहुत सारे कॉलेज को होता है खुद ही विजिट किया है एंड होता है वहाँ पे ब्लॉग्स वगैरह बनाए हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स से भी मैंने होता है बात करी है एंड उसके हिसाब से मैंने इस लिस्ट को बनाया है। सो दिस लिस्ट इज समथिंग वन ऑफ द बेस्ट लिस्ट फॉर यू गाइस। अगर आपको बीटेक या होता है एमसीए या एमबीए करना है तो ये सारे जो कॉलेजेस हैं वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। तो यहाँ का हाईएस्ट पैकेज, एवरेज पैकेज और ये फीस के बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बेंगलोर के किसी भी कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो इस व्हाट्सअप नंबर पे मुझे जाके हाय लिख दो, तो आप यहाँ पे मेरे और मेरे टीम से बात कर सकते हो जो आपको 100% आपको होता है बहुत अच्छे से गाइड करेगी। मान लो आपको होता है 2-3 कॉलेजेस पसंद हो जा रहे हैं, उसके बाद आप जब यहाँ पे आओगे तो हमारी टीम है अपने खुद के कार पे बैठा के आपको सारे कॉलेजेस में आपको होता है कि आपको टूर कराएगी और वहाँ पे हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो प्रीवियस ईयर या प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर वहाँ पे उनका एडमिशन हुआ है, आप उनसे भी बात कर सकते हो, कॉलेज के बारे में बात कर सकते हो, कॉलेज कैसा है, ब्रांच कैसा है, हॉस्टल कैसा है। और एट द एंड अगर आपको लगे कि हाँ कि ये कॉलेज वन ऑफ द बेस्ट है, उसके बाद हमारी टीम आपको एडमिशन कराने में भी हेल्प करेगी। तो अगर आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए और कोई भी एडमिशन से रिलेटेड या कॉलेज से रिलेटेड गाइडेंस चाहिए तो इस व्हाट्सअप नंबर पे मुझे हाई लिख देना या इस नंबर पे मुझे कॉल भी कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर मैं बात करूँ टॉप 10 की कॉलेज की तो यहाँ पे आता है रेवा यूनिवर्सिटी। रेवा यूनिवर्सिटी ने बहुत जल्दी ही बहुत अच्छा ग्रोथ किया हुआ है और यहाँ की प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी हुई है। अगर मैं बात करूँ एस्टैब्लिशमेंट की तो रेवा यूनिवर्सिटी का एस्टैब्लिश हुआ है 2012 में। लोकेशन बैंगलोर में है और ये 45 एकड़ का एक अच्छा सा कैंपस, आपको बहुत सुंदर सा कैंपस देखने को मिलेगा। और अगर मैं बात करूँ एनआईएफ रैंकिंग की तो यहाँ पे 2051 से लेकर 300 के बीच में यहाँ पे एनआईएफ रैंकिंग आपको देखने को मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ मोड ऑफ एडमिशन की, यहाँ पे दो तरीके के होता है एंट्रेंस होते हैं बीटेक के लिए। पहला एंट्रेंस होता है केसीईटी और दूसरा होता है रेवा सीईटी से। इसके अलावा अगर आपको मैनेजमेंट कोटा से भी एंट्री लेना है तो यहाँ पे भी आप मैनेजमेंट कोटा से भी यहाँ पे सीट्स रहती है, तो यहाँ पे आप होता है एंट्री ले सकते हो। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एमसीए के लिए तो यहाँ पे आपको पीजीसीईटी और रेवा सेट का एंट्रेंस लेके आना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप चाहे मैनेजमेंट कोटा से तो होता है मैनेजमेंट कोटा से भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। अगर मैं बात करूँ फीस की तो बीई और बीटेक के लिए यहाँ पे फीस होता है। बात करूँ बीटेक की फीस की तो यहाँ पे एक रेंज में आपको फीस देना पड़ता है। तो इसका फीस है 3,86,000 से लेके 6,75,000 आपको देना पड़ सकता है। और अगर मैं बात करूँ एमसीए की फीस की तो यहाँ पे एमसीए का फीस है 3.5 लाख का। अगर मैं बात करूँ पैकेज की तो यहाँ पे एवरेज पैकेज होता है 4.5 एलपीए से लेके 5.5 एलपीए के बीच में आपको देखने को मिल जाता है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ के हाईएस्ट पैकेज की जो होता है 2024 में ही लगा है, वो 30 एलपीए का है। तो एक्चुअली पैकेज के हिसाब से ये कॉलेज बहुत अच्छा है, इन्वायरमेंट के हिसाब से कॉलेज बहुत अच्छा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फैकल्टीज की तो फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैंने इस कॉलेज को होता है कि एक पर्सनली विजिट किया है और यहाँ पे ब्लॉग बनाया है। सो मैंने इन सारे कॉलेज में स्टूडेंट से भी बात करी है, तो कॉलेज बहुत अच्छा है, तो इसीलिए मैंने इसे होता टॉप 10 में रखा है। तो अब हम चलते हैं टॉप 9 की कॉलेज। और अगर मैं बात करूँ टॉप 9 में होता है सर एम विश्वेश्वरैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एक्चुअली में इसका जो फोटो है जो इंटरनेट पे था वो ऐसा ही है, पुराना टाइप का ही है। लेकिन अगर आप होता कॉलेज को विजिट करोगे तो वो कॉलेज बहुत अच्छा है। तो जो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1986 में हुआ था और ये बैंगलोर में सिचुएटेड है। अगर मैं बात करूँ कॉलेज की साइज का तो ये 133 एकर्स का ये कॉलेज बहुत बड़ा कॉलेज है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इसका एनआईएफ रैंकिंग कितना है तो ये है 251। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे होता है मोड ऑफ एडमिशन की, तो यहाँ पे दो तरीके से होता है बीटेक में आप एडमिशन ले सकते हो। पहला है केसीईटी और दूसरा है कॉमेट के। अगर आप एमसीए के लिए एडमिशन लेना चाहते हो तो यहाँ पे या तो पीजीसीटी से दे सकते हो या तो होता है मैनेजमेंट कोटा। एमक्यू का मतलब होता है मैनेजमेंट कोटा है, यहाँ पे मैंने होता है नीचे लिख दिया है। अगर मैं बात करूँ फीस की तो यहाँ पे बी बीटेक के लिए अगर आप जो केसीईटी से हो तो 83,000 के आसपास आपको फीस देना पड़ेगा। और अगर आप होता है कि कॉमेट के से हो तो आपको 2,21,000 के आसपास आपको फीस देखने को होता है मिल जाएगा। एक्चुअली में अगर मैं बात करूँ यहाँ की एवरेज पैकेज की तो यहाँ पे 5.5 एलबीए का एवरेज पैकेज देखने को मिल जाता है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज की तो होता है 27 एलबीए का हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बेसिकली इस कॉलेज को होता है 9th नंबर पे मैंने इसलिए रखा है कि ये कॉलेज बहुत ज्यादा पुराना है। उसके साथ साथ इस कॉलेज में एक्चुअली में होता है टीचर्स और फैकल्टीज बहुत अच्छे हैं। सो इस कॉलेज को अगर आप होता है कि अगर कंसिडर करना चाहते हो तो इसे कर सकते हो। तो चलो हम आज बात करने वाले हैं टॉप 8 के कॉलेज के बारे में, जो है बीएमएस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। स्टार्टिंग में मैं इसी कॉलेज में एडमिशन लेने वाला था, बट एक्चुअली में मेरा पीएस यूनिवर्सिटी में हो गया था, तो मैं पीएस यूनिवर्सिटी से मैंने होता किया था। तो बेसिकली मैं इस कॉलेज को होता है कि मैंने विजिट किया हुआ है और ये कॉलेज की इन्वायरमेंट बहुत अच्छी है और यहाँ पे एक्चुअली में स्टूडेंट के स्ट्रेंथ थोड़े कम होते हैं। तो अगर मैं बात करूँ इसकी एस्टेब्लिशमेंट की तो 2002 में एस्टेब्लिश हुआ है।
ये भी एक होता है नया कॉलेज है, ये एक्चुअली में BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का ही पार्ट है। ये दूसरा एक होता है नया जो कैंपस होता है बेंगलुरु के होता है, यलहंका में है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो कैंपस का था, कैंपस यहाँ पे छोटा है, 25 एकर्स का कैंपस आपको देखने को मिल जाता है। और NIRF रैंकिंग की बात करूँ तो 169 NIRF रैंकिंग आपको देखने को मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ मोड ऑफ एडमिशन तो सेम है, KCET और कॉमेट के होता है कि हिसाब से आपको बीटेक वालों को एडमिशन मिलने वाला है। और तीसरा मैनेजमेंट कोटा से भी आपको एडमिशन देखने को मिल जाएगा। अगर आप MCA के लिए एडमिशन लेना चाहते हो तो PGCET और मैनेजमेंट कोटा से आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आपको होता है MCA के एडमिशन के लिए देख रहे हो तो यहाँ पे PGCET और होता है मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन होता है। अगर मैं यहाँ पे एवरेज पैकेज की बात करूँ तो यहाँ का एवरेज पैकेज बहुत अच्छा है और सारे कॉलेज से बहुत अच्छा है। सो 7.8 LPA का यहाँ पे एवरेज पैकेज है। और हाईएस्ट पैकेज की बात करूँ तो ये भी यहाँ पे भी इसने होता है सच में झंडा गाड़ के रखा हुआ है यार। यहाँ पे भी 44 LPA का आपको हाईएस्ट पैकेज आपको देखने को मिल जाता है। तो ये कॉलेज मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा। अगर आपका बजट अगर आपका ठीक ठाक है तो आप इस कॉलेज को रिकमेंड कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा कॉलेज है। अगर मैं बात करूँ टॉप 7 के कॉलेज की तो ये है बेंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं BIT, बेंगलोर भी बोलते हैं। तो अगर मैं बात करूँ इसकी एस्टेब्लिशमेंट की तो ये हुई थी 1979 में। ये भी एक जो पुरानी कॉलेज है, ये बेंगलुरु में स्थित है। और इसके साथ साथ जो इसका कैंपस है वो बस 15 एकर्स का है। तो इसका भी होता है मोड ऑफ एडमिशन सेम है, KCET, कॉमेट के और मैनेजमेंट कोटा। और अगर आपको MCA में एडमिशन चाहिए तो PGCET और मैनेजमेंट कोटा से आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। तो यहाँ पे ये एडमिशन का मोड था। अगर मैं बात करूँ फीस की तो फीस यहाँ पे सेम है। एक्चुअली में जो KCET और जो कॉमेट का जो फीस है यहाँ पे सारे कॉलेजेस का सेम है, RV से लेके BMS IT जितने भी कॉलेज है सबके होता है सेम है। तो यहाँ पे जो आपको जो फीस है KCET का 33,000 के आसपास और कॉमेट का जो फीस है 2,21,000 के आसपास आपको देखने को मिल जाता है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे MCA की तो यहाँ पे आपको होता है 3 लाख से 4 लाख पर ईयर का फीस आपको देखने को मिल जाता है। MCA का बेसिकली जो फीस होता है वो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू बस मैं उस फीस की बात कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एवरेज पैकेज की तो 6.5 LPA का यहाँ पे आपको एवरेज पैकेज देखने को मिल जाता है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज की तो 37.5 LPA का आपको हाईएस्ट पैकेज देखने को मिल जाता है। अब हम चलते हैं टॉप 6 पे। तो टॉप 6 पे मैंने रखा है दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को, जो एक्चुअली में बहुत अच्छा कॉलेज है। सो मैंने इस कॉलेज का होता है बहुत सही ब्लॉग बनाया है। तो अगर आपको ब्लॉग देखना है तो जाके मेरे होता है चैनल पे देख सकते हो। अगर मैं बात करूँ इसकी एस्टेब्लिशमेंट की तो ये 1979 में हुआ है। लोकेशन बैंगलोर है, 30 एकड़ का कैंपस है। NIRF रैंकिंग इसका 201 है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मोड ऑफ एडमिशन की तो यहाँ KCET और कॉमेट के थ्रू यहाँ पे एडमिशन होता है। इसके अलावा होता है कि मैनेजमेंट कोटा से भी एडमिशन होता है। अगर मैं बात करूँ MCA के एडमिशन के लिए तो यहाँ पे PGCET और मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन होता है। फीस की बात करूँ तो सेम फीस जो होता है KCET और कॉमेट का फीस हर एक कॉलेज के लिए सेम है। अगर मैं बात करूँ MCA की फीस की तो 3 लाख के आसपास आपको होता है फीस पर ईयर का देखने को मिल जाता है। एवरेज पैकेज की बात करूँ तो यहाँ पे एवरेज पैकेज बहुत अच्छा है, इसीलिए मैंने इसको एक्चुअली में टॉप 6 में रखा हुआ है। तो एवरेज पैकेज आपको होता है 10 LPA का आपको देखने को मिल जाता है। और अगर मैं हाईएस्ट पैकेज की बात करूँ तो 45 LPA का आपको देखने को मिल जाता है। दैट्स वाई मैंने इस कॉलेज को टॉप 6 पे रखा है, क्योंकि यहाँ पे एवरेज पैकेज अच्छा है। और मैं बेसिकली इस कॉलेज में होता है विजिट किया है और एक स्टूडेंट से बात की है। बहुत अच्छा कॉलेज है यार। अगर आपका मतलब आप सोच रहे हो अगर आपका ये कॉलेज हो जाता है तो बीटेक के लिए अच्छा है और MCA के लिए भी ये कॉलेज एवरेज टाइप का है, ठीक है। अब हम चलते हैं टॉप 5 नंबर के कॉलेज। और जो टॉप 5 में जो कॉलेज है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। तो ये बेंगलुरु का सबसे पुराना कॉलेज है। 1970 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। बेंगलुरु लोकेशन है, 50 एकड़ का कैंपस है। उसके साथ अगर मैं बात करूँ इसका NIRF रैंकिंग की तो 101 है, 101 है। मोड ऑफ एडमिशन सिर्फ यहाँ पे बीटेक के लिए ही एडमिशन होती है। तो पहला है KCET, दूसरा है कॉमेट की और तीसरा है मैनेजमेंट कोटा। अगर मैं फीस की बात करूँ तो मुझे जहां तक होता है डेटा पता चला है तो वो सिर्फ होता है KCET का ही फीस का होता है डेटा पता चला है। तो ये एक्चुअली में होता है प्योर टाइप का गवर्नमेंट कॉलेज टाइप का आ जाता है। तो इसका फीस होता है ना बीटेक के लिए जो 23,000 के आसपास आपको देखने को मिल जाता है। एवरेज पैकेज की बात करूँ तो यहाँ पे 7 LPA का आपको एवरेज पैकेज देखने को मिल जाता है। और अगर हाईएस्ट पैकेज की बात करूँ तो यहाँ पे 30 LPA का हाईएस्ट पैकेज आपको देखने को मिल जाता है। अब हम चलते हैं टॉप 4 पे। टॉप 4 पे है BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ये एक्चुअली में बीटेक और MCA के लिए बहुत अच्छा कॉलेज है। यहाँ पे प्लेसमेंट बहुत अच्छी होती है और मैंने इसका भी एक जो ब्लॉग बनाया हुआ है। तो बेसिकली आप जाके मेरे चैनल पे इस कॉलेज के पूरे होता ब्लॉग को देख सकते हो, जिसमें मैंने बीटेक और MCA के जितने भी ब्रांचेस है सबको मैंने दिखाया हुआ है। अगर मैं बात करूँ इसके एस्टेब्लिशमेंट की तो 1946 में हुई थी इसकी एस्टेब्लिशमेंट। ये लोकेशन बैंगलोर। अगर मैं बात करूँ कैंपस एरिया बहुत छोटा कैंपस है, 11 एकर्स का ही है बस। और NIRF रैंकिंग इसकी है 98।
ठीक है। अगर मैं मोड ऑफ एडमिशन की बात करूँ बीटेक में, तो केसीईटी, कॉमेट की और मैनेजमेंट कोटा में होती है एडमिशन। अगर मैं होता है कि एमसीए के स्टूडेंट की बात करूँ, तो यहाँ पे पीजीसीटी और मैनेजमेंट कोटा के थ्रू यहाँ पे एडमिशन होती है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बी और बीटेक की फीस की, तो 83,000 केसीईटी के स्टूडेंट के लिए उधर फीस होती है पर ईयर का, और कॉमेट के स्टूडेंट के लिए होती है 2,21,000 के आसपास होती है। एमसीए के लिए तो यहाँ को आपको 3 लाख पर ईयर का फीस देखने को मिल जाता है। अगर मैं पैकेज की बात करूँ, तो यहाँ पे एवरेज पैकेज 9 एलपीए का देखने को मिल जाता है, और अगर मैं हाईएस्ट पैकेज की बात करूँ, तो 47 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज देखने को मिल जाता है। तो ये था बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉलेज पे। जो टॉप 3rd पे आता है वो होता है रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसको हम होता है शॉर्टकटली बोलते हैं एमएस रमैया भी बोलते हैं। तो अगर मैं बात करूँ इसकी एस्टेब्लिशमेंट की, तो 1963 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। लोकेशन बैंगलोर में है। 85 एकर्स का एक अच्छा सा कैंपस है, आप जा सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, इसका कैंपस बहुत अच्छा है। अगर मैं एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करूँ, तो 78 है। मोड ऑफ एडमिशन यहाँ पे 3 तरीके का होता है, केसीईटी, कॉमेट के और होता है मैनेजमेंट कोटा से, आप देख सकते हो। अगर मैं बात करूँ एमसीए के एडमिशन के मोड की, तो यहाँ पे होता है पीजीसीटी से होता है और होता है मैनेजमेंट कोटा के थ्रू होता है। चलो अगर हम बात करते हैं फीस की, तो फीस आपको फिर से देखने को सेम मिलता है। 83,000 होता है केसीईटी के लिए है, और 2,21,000 आपको होता है कॉमेट के स्टूडेंट के लिए। अगर मैं बात करूँ होता है कि एमसीए के स्टूडेंट के लिए जो मैनेजमेंट कोटा से कितना फीस है, तो यहाँ पे 3.5 लाख के आसपास आपको पर ईयर का फीस आपको देखने को मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एवरेज पैकेज की, तो 7.66 एलपीए का एवरेज पैकेज देखने को मिल जाता है। और अगर मैं बात करूँ हाईएस्ट पैकेज की, तो 50 एलपीए का आपको हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये भी कॉलेज बहुत अच्छा है। एक्चुअली मैं इस कॉलेज को 2-3 बार विजिट कर चुका हूँ, बट अभी तक इस कॉलेज का मैंने होता ब्लॉग नहीं डाला हुआ है। तो बेसिकली 2025 में सबसे पहला जो मेरा जो ब्लॉग आने वाला है, वो एमएस रमैया का ही आने वाला है। अदरवाइज अब चलते हैं नेक्स्ट कॉलेज पे। तो चलो अब हम आते हैं टॉप 2 के कॉलेज में, और ये है हमारा कॉलेज पीएस यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज ऑफ बैंगलोर, जहाँ पे हाईएस्ट पैकेज 1.5 सीआर का है। सो जो 2023 के बैच में एक स्टूडेंट का हुआ था, सीएससी के एक स्टूडेंट का हुआ था। चलो अब हम बात करते हैं मैसिव स्टैक के बारे में, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। तो अगर मैं बात करूँ इसकी एस्टेब्लिशमेंट की, तो 1979 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। लोकेशन बैंगलोर में है। 50 एकड़ का कैंपस है। 100 एनआईआरएफ रैंकिंग है। मोड ऑफ एडमिशन की बात करूँ, तो यहाँ पे जेई मेन और केसीईटी के थ्रू बीटेक का एडमिशन होता है। इसके अलावा मैनेजमेंट कोटा के थ्रू यहाँ पे एडमिशन होता है। अगर मैं बात करूँ एमसीए की, तो यहाँ पर पेसाट इंटरव्यू और मैनेजमेंट कोटा के थ्रू यहाँ पे एडमिशन देखने को मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर की, तो केसीईटी के थ्रू यहाँ पे जो फीस होता है 83,000 के आसपास आपको देखने को मिल जाता है। और अगर आप यहाँ पे जेई मेन होता है क्रैक करके आते हो, तो आपका फीस पर ईयर का देखने को मिलेगा 4,50,000 के आसपास, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एमसीए की फीस की, तो इस पे यहाँ पे अभी 3 लाख पर ईयर का फीस हो गया है। तो एक्चुअली में जो मेरा बैच था, उसमें होता है कि 2.5 लाख का एमसीए का फीस था पर ईयर का, बट अभी होता है 3 लाख का हो गया एमसीए का फीस। तो आप देख रहे हो ना, फीस बढ़ा रहे हैं जल्दी जल्दी। ओके, अगर मैं बात करूं यहाँ पे एवरेज पैकेज की, तो भाई यहाँ पे सारे आईआईटीज एनआईटीज सबको इसने होता है धूल चटा दिया है। एवरेज पैकेज की बात करूँ, तो 18 एलपीए का यहाँ पे एवरेज पैकेज आपको देखने को मिल जाता है। हाईएस्ट पैकेज की बात करूँ, तो ये 65 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज आपको देखने को मिल जाता है। सोच रहे हो यार, यहाँ का प्लेसमेंट कितना तगड़ा है यार। अगर मैं बात करूँ 2022 में एक ऐसा न्यूज आया था, जो एक्चुअली में सारे आईआईटी सारे एनआईटी सबको धूल चढ़ा के रख दिया था, और वो था 1.5 करोड़ का पैकेज लगा हुआ था एक सीएससी के स्टूडेंट का। कैलिफोर्निया में एक बहुत अच्छी कंपनी थी। अभी मुझे होता है कंपनी का कोई होता है कि इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक बहुत अच्छी कंपनी थी, उसमें 1.5 सीआर का पैकेज लगा हुआ था। एंड ये एक्चुअली में बेंगलोर के किसी कॉलेज में अभी तक नहीं हुआ है। ये यहाँ का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है यार। मतलब आप बेंगलोर आने से पहले आरबीसी के बारे में बहुत ज्यादा सुने होंगे, और यहाँ का बीटेक और एमसीए दोनों बहुत अच्छा है, ठीक है, दोनों बहुत अच्छा है। अगर मैं बात करूँ इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो वो हुआ था 1963 में। लोकेशन की बात करूँ तो ये बेंगलुरु में है। 17 एकड़ का छोटा सा कैंपस है। मैंने इसका कैंपस टूर भी बनाया हुआ है, अगर आपको जाके देखना है तो आप देख सकते हो, जहाँ पे मैंने बीटेक के सारे ब्रांचेस और एमसीए के ब्रांचेस को भी मैंने दिखाया हुआ था, और वहाँ पे कुछ स्टूडेंट से भी मैंने बातें की थी। अगर मैं बात करूँ इसके एनआईआरएफ रैंकिंग के बारे में, तो 96 इसको एनआईआरएफ रैंकिंग होता दिया गया है। मोड ऑफ एडमिशन की बात करूँ, केसीईटी और जो कोमेटके के थ्रू आप इस कॉलेज में होता है कि एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा एक और एडमिशन का मोड होता है, वो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू आप यहाँ पे इस कॉलेज में ले सकते हो। तो अगर मैं बात करूँ एमसीए के लिए, तो एमसीए के लिए आप होता है पीजीसीटी और मैनेजमेंट कोटा के थ्रू आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। अगर मैं बात करूँ इसके फीस के बारे में, तो 83,000 के आसपास आपको फीस केसीईटी का देखने को मिल जाता है। और अगर मैं बात करूँ कोमेटके की फीस की, तो 2,21,000 के आसपास आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है।
अगर मैं यहाँ पे एवरेज पैकेज की बात करूँ तो 18 LPA का एवरेज पैकेज आपको देखने को मिल जाता है, और अगर मैं यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज की बात करूँ तो 62 LPA का हाईएस्ट पैकेज देखने को मिल जाता है। सो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने होता टॉप 10 कॉलेज को एनालिसिस किया। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।